नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर में बीते 18 नवंबर को एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक और युवती जो कि शारीरिक संबंध बना रहे थे, उनके ऊपर किसी ने फेविकॉल डाल दिया था। उन पे लगातार धारदार हथियार से वार करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। ना सिर्फ उसने चाकू से वार किया था, बल्कि आगे चल के उसने उनका हुलिया बिगाड़ने के लिए पत्थर से उनका सिर भी कुचल दिया था। आखिरकार ये घटना घटी क्यों थी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है राजस्थान की, और इस कहानी की शुरुआत होती है भालेश कुमार, जो कि एक तांत्रिक पुजारी है और भादवी गुड़ा में शेषनाग बाबूजी के मंदिर में पूजा करता है, साथ ही तंत्र मंत्र भी करता है। और इस मामले में जो मृतक हुआ है उसका नाम राहुल है। ये तांत्रिक लोगों में काफ़ी हद तक प्रचलित था और ये माना जा रहा था कि जो कोई भी व्यक्ति 1.25 लाख मोतियों की माला का जप करता है, उसे ये तांत्रिक खुश होकर जो भी इच्छा हो उसकी पूरी कर देता है, जिसके बाद ही ये कांड हो चुका है। हालांकि राहुल पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक महिला के साथ संबंध भी चल रहा था। इसी बात की जानकारी तांत्रिक को मिलती है और तांत्रिक राहुल के घर पे इस बात को बता देता है, जिसके बाद काफ़ी हद तक क्रोश बना रहता है राहुल और उस युवती में, और दोनों भी काफ़ी हद तक परेशान थे इस तांत्रिक की वजह से। और वो सोचते हैं कि किसी तरह से इस तांत्रिक को उन्हें इसका सबक सिखाना है। आखिरकार वो इस तांत्रिक से बदला कैसे ले, और उसे ये बात पता थी कि अगर कोई युवक 1.25 लाख मोतियों की माल का जप कर लेता है तो तांत्रिक खुद ही उसकी इच्छा पूरी करता है। जिसके बाद उसकी नज़र उस तांत्रिक के बेटी के ऊपर पड़ गया और वो उसे पाने के लिए ये जप करने की ठान लेता है। जिसके बाद वह इस जप की जानकारी लेता है और तांत्रिक के अनुयायी से बात करता है। जिसके बाद वो अनुयायी राहुल से पूछता है कि ये जब सफल होने पे आप आखिर मांगना क्या चाहते हैं, जिसमें वो बताता है कि वो पुजारी यानी कि तांत्रिक की बेटी को मांगना चाहता है। अनुयायी ये बात पूरी सुन लेता है और वो तांत्रिक भालेश को बता देता है। जिसके बाद तांत्रिक भालेश काफ़ी हद तक टेंशन में आता है और वो कि यदि ये जाप पूरा हो जाता है तो उसे किसी कारणवश इस इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, ताकि उसके भक्तों में उसका सम्मान बना रहे। इसी बात से डरते हुए वो किसी कारणवश राहुल के जप को रोकना चाहता था, और आखिरकार कुछ विकल्प न होने के कारण वो राहुल को ख़त्म करने की प्लानिंग बना लेता है। अब आखिर ये सवाल आता है कि उसने राहुल को ख़त्म किया, पर उस युवती को क्यों ख़त्म किया। वो युवती भी तांत्रिक को परेशान कर रही थी, क्योंकि इस तांत्रिक ने राहुल और उस युवती के बीच में चलने वाले संबंध को उनके परिवार वालों के सदस्यों को बता दिया था, जिसके कारणवश वो दोनों अलग हुए थे। इसी से खफा होने के बाद वो युवती उस तांत्रिक को धमकाना शुरू करती है कि मैं सबको कहूँगी कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे साथ गलत हरकत की है, जिसके कारणवश तुम्हें पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी और तुम्हारा बना बनाया नाम पूरा खराब हो जाएगा। जिसके कारणवश तांत्रिक डर जाता है, पर वो दोनों को समझाता है और उन्हें बताता है कि इसी कारणवश तुम्हारे दोनों के घर भी टूट रहे हैं। आखिरकार दोनों मानते हैं और अंतिम बार मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, जिस पे वो तांत्रिक मान जाता है। अब यह अच्छा मौका था तांत्रिक के लिए कि वो इन दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार दे, जिसके लिए वो प्लानिंग करता है और करीब 50 स्ट्रॉन्ग फेविकॉल खरीदता है और अपने पास रखता है। जिसके बाद 15 नवंबर को मृतक राहुल उसके पास आता है और वो उस लड़की को मिलने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान वो तांत्रिक भी राहुल के साथ चल पड़ता है। आखिरकार वो एक जंगल में मिलते हैं, जहाँ पे वो लड़की पहले से ही मौजूद थी। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं और तांत्रिक से और एक इच्छा जाहिर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो आखिर बार शारीरिक संबंध मनाना चाहते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक उन दोनों को इस बात की इजाज़त देता है और वहाँ से कुछ दूर जाके खड़ा रहता है। जिसके बाद ये राहुल और वो युवती शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए वो तांत्रिक उनके ऊपर करीब 50 स्ट्रॉन्ग फेविकॉल का घोल डाल देता है और उनको धारदार हथियार यानी कि चाकू से
मौत के घाट उतारता है। इसी बात पर न रुकते हुए वो आगे चल के इन दोनों की शिनाख्त ना हो इस कारणवश दोनों के सिर को पत्थर से कुचल देता है। फिलहाल इस मामले की तहकीकात चल रही है और पुलिस ने इस तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।